हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेक हिमाचल। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक कंप्लीट साइकिल जो हमारे एचएएस का, एचपीएनटी का और एचपी एलाइड का जो होता है, ठीक है, जब हमारा कमीशन एग्जाम निकालता है, ठीक है, तो वो उस एग्जाम को पूरा करता है। बट हो सकता है कि उस एग्जाम को होने में कभी 1 साल लगे, कभी 1.5 साल लगे या 2 साल लगे। बट जो कमीशन है वो अपने एग्जाम को डेफिनेटली कंप्लीट करता है, ठीक है। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको खासकर ये पता होना चाहिए कि अगर वो इस तैयारी में घुसे हैं तो उनको कितना टाइम लगने वाला है। अगर वो एचएस की तैयारी कर रहे हैं या एचपीएनटी की तैयारी कर रहे हैं कि तो उनको पूरा एक इस तैयारी में कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। अगर कोई एग्जाम निकलता है तो उसका जो एग्जाम साइकिल है वो कब तक कंप्लीट होगा, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2-3 साल हो जाते हैं तैयारी करते हुए, ठीक है। अगर ये एग्जाम साइकिल टूट जाता है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी ये ध्यान रखना है कि कमीशन ने अगर एग्जाम निकाला है तो डेफिनेटली वो एग्जाम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम कुछ पास्ट ट्रेंड की बात करते हैं। जैसे कि एचएएस की अगर मैं बात करूं तो 2018 में जो आपका एचएएस का एग्जाम की जो नोटिफिकेशन आई थी वो आपकी दिसंबर में आई थी, ठीक है। और जो प्रीलिम्स हुआ था वो आपका मई में हुआ था। तो अप्रोक्स यहाँ पर 5 मंथ्स लग गए थे, ठीक है। प्रीलिम्स होते होते 5 महीने लग गए थे, ठीक है। तो आपका जो एक नोटिफिकेशन और प्रीलिम्स में जो गैप है वो कितने का है, यहाँ पर आपको 5 मंथ्स का दिखेगा। वैसे ही 2019 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 6 to 7 मंथ्स का गैप दिखेगा, ठीक है। और फिर मेंस के बाद तो आपको पता ही है कि 2-2.5 महीने के बाद आपका मेंस हो जाता है। फिर आपका मेंस का रिजल्ट आता है और इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अप्रोक्स आपको पूरा का पूरा 1 ईयर आपका एक एग्जाम को होने में लग जाता है। वैसे ही 2019 में भी देखो, जनवरी में नोटिफिकेशन आकर 6 to 7 मंथ प्रीलिम्स में लग गए और फिर उसके बाद मेंस आपका 2-3 महीने के बाद होता है और फिर फाइनल रिजल्ट आते आते आपका जो पूरा एक एग्जाम का जो साइकिल है वो 1 साल से ज्यादा का चला गया, ठीक है। 2020 में तो ड्यू टू कोविड जो साइकिल है वो पूरा ही बिगड़ गया था, ठीक है। तो अभी इंटरव्यूज चल रहे होंगे और फिर अब रिजल्ट आने वाला है। बट जो पास्ट ट्रेंड चला आ रहा है, तो पहले क्या होता था कि दिसंबर जनवरी में हमारे एग्जाम की नोटिफिकेशन आती थी और फिर 5 to 6 मंथ के बाद हमारा प्रीलिम्स होता था और फिर मेंस और फिर इंटरव्यू तक, मतलब कि 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता था, ठीक है। तो यही है कि आपको ये सोच के चलना है कि अगर मैं इस तैयारी में आया हूं तो मुझे 1 साल से ज्यादा का टाइम तो लगने ही वाला है, ठीक है। कि अगर कोई एग्जाम होगा तो उसमें एक साल से लेकर 1.5 साल तो मेरा लगने ही वाला है, ठीक है। तो डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए इन बिटवीन। वैसे ही एचपीएनटी की अगर मैं बात करूं तो एचपीएनटी 2014 में मार्च में नोटिफिकेशन आती है और फिर नवंबर में जाके आपका एग्जाम होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर 6 to 7 मंथ्स का गैप है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो आपको 7 to 8 मंथ का गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 2018 में जो एग्जाम है वो थोड़ा जल्दी हुए थे, ठीक है। बट जनरली हम क्या देख रहे हैं कि प्रीलियम्स जब नोटिफिकेशन आती है और जो प्रीलियम्स है उनके बीच में आपको 5 to 6 मंथ का गैप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट आने तक आपको 1.5 ईयर या फिर 1 साल से ज्यादा तक का टाइम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस ये है कि अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन भी होता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम कंप्लीट होगा, इसीलिए आपको अपनी तैयारी पे पूरा फोकस रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। हमें क्या होता है कि जब भी हमारा एग्जाम होता है, जैसे कि अभी एनटी का एग्जाम है, ठीक है, पोस्टपोन हो गया तो दूसरे दिन से ही सभी ने, बहुत लोगों ने तो पढ़ना छोड़ दिया होगा, ठीक है, जो कि नहीं करना है। अगर आप 1 हफ्ता या फिर 1 महीना नहीं पढ़ाई करते हो तो आप अपनी पढ़ाई में 2 महीने पीछे चले जाते हो। जो आपकी तैयारी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आप किसी एक एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हो, सपोज आप एचपीएनटी के लिए फोकस कर रहे हो, तो आपका पूरा फोकस उस एग्जाम में होना चाहिए। अगर आप एचएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस उस एग्जाम में होना चाहिए। फिर वो एग्जाम चाहे 6 महीने के बाद हो, फिर चाहे वो 1 साल के बाद हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम कंप्लीट होगा, ठीक है। उसमें टाइम लग सकता है बट वो डेफिनेटली वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अब एचपीए नेट की भी अगर मैं बात करूं तो नवंबर में नोटिफिकेशन आती है, फिर अप्रैल में आपका एग्जाम होता है। अगेन आप यहाँ पर 4 to 5 मंथ्स का गैप देख रहे हो, फिर आपका मेंस एग्जाम होता है और फिर आपका फाइनली फरवरी में रिजल्ट आता है। तो अप्रॉक्स 1 ईयर से ज्यादा यहाँ पे भी टाइम हो गया। तो
आपको क्या देखना है कि जो प्रीलिम्स में आपका टाइम लगता है, कभी 5 मंथ्स लगेंगे, कभी 6 मंथ भी लगेंगे, ठीक है। तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है इन बिटवीन कि एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कि कमीशन ने अब एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, कमीशन जो कुछ भी करे, बट कमीशन की खासियत है कि वो एग्जाम को कंप्लीट करेगा ही करेगा, ठीक है। सो 18th में भी देखो, दिसंबर में नोटिफिकेशन आई थी, फिर अप्रैल में एग्जाम हो गया था, ठीक है, और आपका फाइनली सितंबर तक रिजल्ट आ गया था, ठीक है। और जो 2019 की जो नोटिफिकेशन थी तो फरवरी में एग्जाम हो गया था, और फिर आपका जनवरी 2021 में रिजल्ट आ गया था, ठीक है। अभी कोविड के कारण चीजें थोड़ी सी अलग है, बट अब सिचुएशन ठीक हो रही है, तो हो सकता है कि जो जैसे पहले चली आ रही थी चीजें वैसे रेगुलर होना शुरू हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी को करते रहना है, हर रोज पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वही चीज है जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचाएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई मोटिवेशन चाहिए या फिर आपके कोई डाउट्स है, ठीक है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई और चीजें कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको चीजें पूछनी है, ठीक है, तो आप हमें मेल करके भी पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा चैनल है वहां पर आपको बहुत सारी फ्री वीडियोस, ठीक है, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको बहुत सारे पीडीएफ्स फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइस, इन केस आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके जरूर पूछिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।